साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 4 इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो देखिए, इनमें से सुर सरोवर भी उत्तर प्रदेश में है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है और सरसई भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन जो सुरिनसर मानसर झील है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बेट टाइगर रिजर्व का जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला तीसरा प्रश्न है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं अलीगढ़ और आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूरब का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो पूरब का ग्रास कहा जाता है वो कहा जाता है कन्नौज को। इसको खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है और साथ में इसको पूरब का ग्रास भी कहा जाता है। और कन्नौज को जो है महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला 43 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो देखिए, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है और हापुड़ जिला जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। अगला 44 नंबर का प्रश्न है, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, जो विश्व शरणार्थी दिवस है ये मनाया जाता है 20 जून को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, यूईएफए यूफा नेशंस लीग फाइनल 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता गया है स्पेन देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट, 46 नंबर का प्रश्न है, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? तो देखिए, जो थारू जनजाति संग्रहालय बना है ये बनाया गया है जो है बलरामपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये युद्ध समाप्त हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये स्थानांतरित किया गया था पाटलिपुत्र में। मगध की राजधानी क्या बनाई गई थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, अगला 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे देवा नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कहा जाता था अशोक को। अशोक को देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय कहा जाता था। मौर्य वंश से संबंधित अशोक महान शासक थे। अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो इस पहले मुस्लिम शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो देखिए, 1857 के जो है स्वतंत्रता संग्राम को जो है 1857 के विद्रोह को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो ये थी जो है ऑप्शन नंबर बी, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, जबकि नमक टैक्स लगाना भी रखा गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन में रोकना, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का मालदीव। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, अष्टमुदी आर्द्रभूमि झील कहाँ पर स्थित है? तो अष्टमुदी झील स्थित है केरल राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है, नामचा बरवा में यू टर्न लेने वाली ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? नामचा बरवा में जो है यू टर्न लेने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये प्रवेश करती है जो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो इनकी संख्या थी 15। नेक्स्ट, 58 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा की किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर किसका निर्णय अंतिम होता है? तो ये होता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 59 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनावों के पर्यवेक्षण करने की शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद नंबर 324 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 3, नए राज्यों के गठन से संबंधित। 61 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। नेक्स्ट, मूल्यह्रास की टूट-फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो देखिए, मूल्यह्रास जो होता है वो पूंजीगत वस्तुओं की टूट-फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता होता है।
नेक्स्ट, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है? तो ये मिलती है कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ऑक्टोरोई क्या है? तो ये एक प्रकार का टैक्स होता है। नेक्स्ट, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है रेपो रेट। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है ये? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो इसका नाम हो गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्वेश्चन नंबर 69 है, आइंस्टीन को किसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1951 में जीता था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए जो BCCI है इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न है, भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं? तो देखिए जो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी स्थापना का दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 73 है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक जो है के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो ये जो है इराक की राजधानी है बगदाद। और अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था विंट सर्फ ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।